परिवार भी उनको अछूता समझते थे, पत्नी भी पति से दूर भागते थे, पति भी पत्नी से दूर भागते थे। लेकिन शिक्षक जो है दिन रात विद्यालय प्रांगण में रह करके उनके सेवा में लगे हुए रहते थे। अब हमें तो दुख इस बात का होता है, फिर भी समाज भी कभी कभी लगता है जो समाज भी थोड़ा शिक्षक के प्रति एनवाइड रहते हैं, वह अपनी कर्मी नहीं मान रही है। हम शिक्षकगण, एक तो गांव घर में कहा जाता है जो मान न मान मैं तो तेरा मेहमान, उस रूप में मन में भी एक प्रश्न रहता है और छात्र बहुत सारे ये राज्यकर्मी का मतलब नहीं समझते हैं। तो सरकार द्वारा अगर राज्यकर्मी घोषित कर दिया जाता है तो शिक्षकों को क्या लाभ मिलेगा? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय कहा जा सकता है कि जो हो रहा है। निश्चित रूप से राजनीतिक स्तर पर भी देखा जाए तो एक सवाल हमेशा, एक संशय बिहार के तमाम सभी छात्र से लेकर के सभी जनताओं को भी बना रहता है कि जो शिक्षा विभाग के जो मुख्य अपर सचिव हैं के पाठक जी काफ़ी एक्टिव हैं, उसके बाद जो है सो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद जी हैं। ये इन तीनों के बीच में आखिर हमेशा कहीं ना कहीं जो है सो एक खबर हमेशा चलता रहता है कि कुछ जो है सो क्या चल रहा है, क्या है? अब देखिए, प्रश्न चिन्ह उठने वाला नहीं है। तीनों बड़ी इनर्जेटिक्स है। हमारे शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक जी हैं, या बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, शिक्षा अब एक प्रधानाचार्य भी हैं। इनसे मतलब मेरा प्रमुख सवाल आपसे एक बनता भी है और मैं करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये खबर चलाई जा रही है, जानकारी प्राप्त हो रहा है कि शिक्षकों को जो है सो राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? अब देखिए, जिनका बहाली पुराना मतलब बहुत पुराने समय में हुआ और बहुत सारे अभी नए शिक्षक हैं, तो पुराने शिक्षक और नए शिक्षक में क्या अंतर मतलब देखने को मिल रहा है? देखिए, आप जान नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं अपना बिहार एक्सप्रेस और इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के। हमारे साथ अभी एक सर हैं जो काफ़ी अनुभवी है और प्रधानाचार्य भी हैं सरकारी विद्यालय में और काफ़ी दिनों से जो है सो छात्रों के बीच रहते हैं, अपना योगदान देते हैं। बहुत सारे मुद्दाएं हैं, सभी पे विशेष तौर पर बात करेंगे क्योंकि अभी जो बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर जो है सो कहीं ना कहीं काफ़ी उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस सब पर बहुत सारे शिक्षक से लेकर छात्र तक के मन में एक संशय शिक्षा को लेकर के बना हुआ है। तो इसी बीच मैं इन सर से मिलने के लिए आया हूं और इनसे जानेंगे कि आखिर जो है सो शिक्षा व्यवस्था में और बहुत सारे मुद्दों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामबालक यादव, TSUNSS गुट घोगडिया का मैं प्रखंड शिक्षक संघ का मैं अध्यक्ष भी हूँ। तो सर्वप्रथम तो मैं आज हमारे देश में अनंत चतुर्दशी और हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का भी जन्मदिन है, जिसे हम लोग ईद ए मिलाद उल नबी के नाम से जानते हैं। तो आज का यह दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसीलिए है कि आज ये समागम का दिन है, इसीलिए क्योंकि आज जो है हिंदू और मुसलमान का एक महत्वपूर्ण पर्व एक साथ मनाया जा रहा है। तो मैं अब समाज, राज्य, राष्ट्र, सभी देशवासियों को भी मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए हुए जो मार्ग हैं, उनका जो बताया हुआ रास्ता है, उसके पद चिन्हों पर चल कर के उनका जो उपदेश है वह समाज में, राज्य में, राष्ट्र में फैला करके और उसमें अमन और भाईचारा पैदा करे, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा। जैसे सर वर्तमान समय में आपको इसकी कमी दिखाई देता है? निश्चित रूप से बहुत कमी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो देखा जाए तो मुख्य रूप से जाति और धर्म पर आधारित राजनीतिक हो रहा है, जो निश्चित रूप से जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति इससे प्रभावित हो रही है। हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति थी, जो अतिथि देवो भव से लेकर के वसुधैव कुटुंबकम का पाठ, यह हिंदुस्तान की धरती ही नहीं विश्व के देशों को पढ़ाया था। लेकिन आज निश्चित रूप से ये
धर्म और जाति की राजनीतिक जो है आपसी भाईचारा में कमी ला करके, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता उसमें कमी ला करके निश्चित रूप से इसमें कमी पैदा कर दिया है। आप एक शिक्षक हैं और बतौर एक प्रधानाचार्य भी हैं, इनसे मतलब मेरा प्रमुख सवाल आपसे एक बनता भी है और मैं करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये खबर चलाई जा रही है, जानकारी प्राप्त हो रहा है कि शिक्षकों को जो है सो राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी शिक्षक बंधु हम लोग हैं 20 वर्षों से लगातार बिहार राज्य सरकार के अधीन हम लोग कार्यरत हैं, कार्य करते हैं और कार्य ही नहीं करते हैं, सरकार की छोटी से भी छोटी योजना और बड़ी से भी बड़ी योजना का क्रियान्वयन, उसका सफल रूप से संचालन करने में हम सभी शिक्षक बंधुगण जितने भी हम शिक्षक भाई बहन हैं उसमें तन मन धन से सरकार का सहयोग करते हैं और छोटे से लेकर के बड़े कार्यों का हम लोग निष्पादन करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत दुख की बात है कि सरकार राज्य हम लोग कहते हैं, जो हम लोग जैसे बड़े से बड़े कार्य, आप जानते हैं जो विश्वव्यापी कोरोना संकट का पदार्पण हुआ था, उस समय में हम सभी शिक्षक भाई बहन क्या किए थे, कोरोना योद्धा बन करके अपनी जीवन के साथ खिलवाड़ करके और तन मन धन से समाज की सेवा में डटे रहे और उसमें हम लोग सफल भी हुए। हम गांव समाज से लेकर के सारे समाज का रक्षा भी किए अपनी जान पर खेल करके, और इतनी बड़ी कोरोना संकट को हम लोगों ने कभी भी समाज या परिवार या राज राष्ट्र के ऊपर उसको हावी नहीं होने दिए, हम लोग दिन रात एक कर दिए। इतना ही नहीं, अभी जो वर्तमान सरकार की जो सबसे बड़ी नई एजेंडा है जनगणना, जातीय आधारित जनगणना, जो सबसे बड़ी एजेंडा है सरकार की, उस एजेंडा को सफल बनाने में और सही रूप से क्रियान्वयन कर संचालन में उसमें हम लोग सारे शिक्षक बंधुगण दिन रात एक करके इस योजना का सफल किए हैं। इस योजना को सफल करके सरकार के कार्यों को क्या किए हैं, पूरा किए हैं। लेकिन फिर भी इतनी ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल करने के बावजूद भी, है ना, बहुत दुख की बात है जो सरकार हम लोगों को राजकर्मी की दर्जा देने के लिए हम लोगों को लड़ाई करना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी। शिक्षक के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय कहा जा सकता है कि जो हो रहा है, निश्चित रूप से अन्याय हो रहा है। इसमें मतलब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अगर मान लीजिए शिक्षक का क्या है मतलब कहना, शिक्षक लोगों का कहना है, जो यदि हम आपके सारे कार्यों का निष्पादन करते हैं, आपके दुख सुख में रह करके आपके साथ सहभागिता प्रदान करते हैं, आपके हर एक कार्यों का संचालन करते हैं और कार्यों का नहीं, असंभव कार्यों का संचालन करते हैं। इससे तो शिक्षक एक सलाई रिंच की तरह काम करता है। आप जिस विभाग में जहां जिससे नहीं संभलता है, सरकार को नहीं कार्य होने में सक्षम दिखाई देता है, वहां पर शिक्षक को भिरा देता है। शिक्षक तो सलाई रिंच है, उसको जहां भिराइए वो अपना काम शुरू कर देता है। काम शुरू ही नहीं करता है, उसको सही ढंग से काम करके सरकार के पास उपस्थिति भी दर्ज करती है। अच्छा, ये बहुत सारे शिक्षक के मन में भी एक प्रश्न रहता है और छात्र बहुत सारे ये राज्यकर्मी का मतलब नहीं समझते हैं। तो सरकार द्वारा अगर राज्यकर्मी घोषित कर दिया जाता है तो शिक्षकों को क्या लाभ मिलेगा? हाँ, शिक्षकों को बहुत लाभ मिलेगा। यदि सरकार हम लोगों को राज्यकर्मी घोषित कर देती है तो सबसे पहले नियोजन रूपी कलंक जो हम सभी शिक्षक गणों के ऊपर लगी है, वह कलंक दूर हो जाएगी, पहली प्राथमिकता है। दूसरी है, जो हम लोग अभी नियोजित हैं और नियोजन की इकाई से बंधे हुए हैं, तो वह नियोजन इकाई की बाधा जो है वह दूर हो जाएगी, हम लोग भी जिला संपर्क में आ जाएंगे। और मुख्य रूप से जो हमारी शिक्षक भाई बहन जो दूर दूर से आकर के दूर पे जाकर के नौकरी करते हैं, अपने परिवार से समाज से हट करके नौकरी करते हैं और उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,
अपने बाल बच्चे को सही ढंग से नहीं देख पाते हैं, माता पिता को भी सही ढंग से सेवा नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या होगा, राजकर्मी होते ही उसका ऐच्छिक का स्थानांतरण हो जाएगा, उसको पीएफ का लाभ मिलेगा, उसको ईएल का लाभ मिलेगा, उसको सीएल का लाभ मिलेगा। और सीएल का लाभ तो मिलता ही है, सीएल के साथ साथ यदि ईएल का भी लाभ मिल जाता है तो कोई शिक्षक बंधु यदि शिक्षा में रह करके और लंबे समय तक के लिए यदि अध्ययन अध्यापन करना चाहते हैं, है ना, और कोई अच्छी डिग्री लेना चाहते हैं तो अच्छी खासी उसको छुट्टियां मिल जाती हैं, जिससे उसको उच्च श्रेणी का जो है सो डिग्री वो ले सकते हैं। और साथ साथ न्यू एनपीएस सिस्टम जो है, जो न्यू पेंशन स्कीम, उसका भी लाभ शिक्षकों को मिल जाएगा। अच्छा सर, बहुत सारे शिक्षकों के मन में एक और ये सवाल है कि अगर मान लीजिए कि सरकार द्वारा राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाता है तो एक जो स्थानांतरण वाली जो बात है उसको, मतलब उसको लेकर के क्या है रणनीति? देखिए, 2020 में जो सेवा शर्त नियोजन नियमावली बनी थी उसमें यह स्पष्ट प्रावधान भी था और सरकार के तरफ से भी बार बार इस पर नियमावली बनाई गई थी और बार बार विभाग से भी अनुशंसा किया गया था जो शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए, कम से कम एक बार जिला स्तर पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए और उसमें जो विकलांग श्रेणी के जो शिक्षक हैं या महिला शिक्षिका है उनको मान लीजिए प्रेफरेंस देते हुए, उसको प्राथमिकता देते हुए और म्यूचुअल ट्रांसफ़र शिक्षक गणों के बीच किया जाए, ताकि कि मान लीजिए जब शिक्षक गण जो दूर दराज में जो अभी सेवारत हैं, कार्यरत हैं, तो जब अपने घर के अगल बगल यदि वह सेवारत हो जाएंगे तो शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ साथ अपने बाल बच्चों को और अपने माता पिता को भी दुख सुख में वह सहभागी बन सकेंगे, समाज के दुख सुख के साथ भी वह सहभागी बन सकेंगे। सर, अभी जिस तरह से समाज में जैसे कि शिक्षक को जिस नज़रिया से देखता है कि कुछ शिक्षक हमारे पुराने हैं जिनका बहाली पुराना, मतलब बहुत पुराने समय में हुआ, और बहुत सारे अभी नए शिक्षक हैं, तो पुराने शिक्षक और नए शिक्षक में क्या अंतर मतलब देखने को मिल रहा है? देखिए, आप जानते हैं जो पहले जो शिक्षक की जो बहाली होती थी उसके बारे में लोगों को जानकारियों नहीं होता था, जो कैसे शिक्षक की बहाली होती है या नहीं होती है। वो तो पहले तो ट्रेनिंग कर लेता था, उसके आधार पर पैनल बनता था, अब पैनल में नाम आता था तो एकाएक उसके घर पर शिक्षक की नियुक्ति का लेटर चला जाता था। लेकिन वर्तमान समय में तो अब ऐसी सिस्टम रही नहीं। अब तो सरकार क्या करती हैं, विज्ञापन का प्रकाशन करती हैं और विज्ञापन के माध्यम से, है ना, लोग उस विज्ञापन के माध्यम और उसमें भी वही लोग आवेदन दे सकते हैं जो डिग्रीधारी हो, उसके बाद वह प्रशिक्षण किया हुआ हो, उसके बाद वह टीईटी क्या हो, एसटीईटी क्या हो। अब तो बिहार सरकार उस पर से सुपर टीईटी भी ले रही है जो बीपीएससी के माध्यम से ले रही है। तो अब वर्तमान समय में जो शिक्षक हैं उसकी गुणता की जांच, उसकी गुणता की परख, तो जिस तरह से सोनार जो है सोने को सुखा करके, उसको धूप आग में तपा करके, उसको हथौड़ी से पीट करके और सोना की शुद्धता की पहचान करते हैं, वैसे ही अभी जो सरकार है शिक्षकों को वैसे ही शुद्धता की पहचान करके शुद्ध शिक्षकों की बहाली की जाती है। लोगों के अंदर में तो यह अंधविश्वास है, अभी भी वह अंधविश्वास भरा हुआ है जो पुराने शिक्षक जो हैं सो नए शिक्षक से अच्छे हैं। वह दूर दूर तक आप भी तुलना कीजिए, आप भी मंथन कीजिए, तो पुराने शिक्षक से कई गुना बेहतर अभी अब जो शिक्षा में जो है सो सुधार कहीं ना कहीं जो है सो किया जा रहा है। और देखिए, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक और स्नातक ग्रेड के शिक्षक में प्रोन्नति पर आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी निराशाजनक बात है, इसीलिए क्योंकि शिक्षक नियोजन नियमावली में सरकार ने यह घोषणा की थी कि वैसे शिक्षक जो आपको बेसिक ग्रेड में नियुक्त हुए हैं और वे यदि स्नातक डिग्री लिए हैं, और तो स्नातक डिग्रीधारी शिक्षक जो बेसिक ग्रेड में नियुक्त हुए हैं, यदि उनका सेवा काल 10 वर्ष हो गया है तो उसको सीधे प्रोन्नति करके उसको स्नातक ग्रेड में प्रमोट किया जाए। यह सरकार की ही पॉलिसी थी, सरकार की ही रणनीति थी। लेकिन दुर्भाग्य है जो 20-20 वर्षों से शिक्षक सेवारत हैं, कार्यरत हैं और स्नातक क्या पीजी की डिग्री, एमए एमएससी की डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, शिक्षकों का जो है प्रमोशन
बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में नहीं किया गया है, तो ये तो बड़ी दुख की बात है। अभी जिस तरह से बहाली चल रही है बीपीएससी के द्वारा, यदि स्नातक ग्रेड का यदि पद यदि भर जाएगा, तब तो हमारे जो शिक्षक भाई बहन हैं जो चाहते थे प्रमोशन का लाभ लें, उस लाभ से वह वंचित रह जाएगा, तो ये बड़ी दुख की बात है। जैसा कि सर से बात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शिक्षक का जो रोल है इस समाज में और जिस तरह से शिक्षक का योगदान है, हर एक जो पहल कह सकते हैं, जो अच्छे रणनीति अच्छे काम होते हैं, उसमें जो है सो शिक्षक का अहम रोल होता है। लेकिन सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जो है सो लापरवाही हम कह सकते हैं कि शिक्षकों के प्रति मतलब रहता है, पूर्ण रूप से है। इसीलिए शिक्षकगण जो हैं कुंठित महसूस कर रहे हैं, शिक्षक को प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जो है ना, जो शिक्षक देख रहे हैं, जो सरकार जो है वह सौतेलापूर्ण व्यवहार कर रहा है। शिक्षा का जो व्यवस्था में जो स्तर है वो नीतीश कुमार यानी कि बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे इसमें चेंजेसन किया जा रहा है, बहुत सारे इसमें जो है सो परिवर्तन किया जाए। तो सर से एक मेरा अनुभवी है और प्रमुख सवाल ये बनता है कि जो अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं और जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं और उसके बाद जो है सो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद जी हैं, तो इन तीनों के बीच में आखिर हमेशा कहीं ना कहीं जो है सो एक खबर हमेशा चलता रहता है कि कुछ जो है सो कहा सुनी है या कुछ क्या मैटर है। सर से सवाल करेंगे कि आखिर देखिए, तीनों की ऊर्जा शक्ति पर कभी भी प्रश्न चिन्ह उठने वाला नहीं है। तीनों बड़ी इनर्जेटिक्स है। हमारे शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक जी हैं, या बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, बेरोजगार नौजवानों की फौज बिहार में खड़ी हुई हैं। तो निश्चित रूप से ये तीनों के बीच जो देखते रहते हैं कुछ न कुछ मतांतर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, यह बहुत दुखदजनक है, खेदजनक है और नौजवानों के, बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये। क्योंकि जो बेरोजगार नौजवानों का जो अभी धारा है, उस धारा को पार करने में ये तीनों जो बड़ी हैं, के पाठक जी हों या अतुल प्रसाद जी हों या चंद्रशेखर बाबू हों, तीनों का जो एनर्जी यदि मिल करके काम करेगा तो संगम धारा बन जाएगा। और यह संगम धारा जो गंगा जमुना सरस्वती की ये संगम धारा निश्चित रूप से बेरोजगारों के, नौजवानों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा पवित्र धारा के रूप में काम करेगा। और जो बेरोजगार